हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक सॉलिड्स और जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिकों में चालक त्रुटियां। आयनिक यौगिकों की संरचना इस प्रकार की होती है कि प्रत्येक आयन एक निश्चित संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है तथा कई यूनिट सेल्स की रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से प्राप्त क्रिस्टल को, जिसमें प्रत्येक आयन अपने उपयुक्त चालक स्थान पर उपस्थित हो, आदर्श क्रिस्टल तथा उसकी संरचना को आदर्श क्रिस्टल संरचना कहते हैं। और ये आदर्श क्रिस्टल संरचना केवल एब्सोल्यूट जीरो पर ही पाई जा सकती है। किसी क्रिस्टल की संरचना आदर्श हो सकती है क्योंकि इस ताप से ऊपर एब्सोल्यूट जीरो, इस ताप कौन सा था? एब्सोल्यूट जीरो ताप से ऊपर आयनों में हमेशा थर्मल वाइब्रेशंस पाए जाते हैं, जिसके कारण आयनों में अपना स्थान त्यागने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति आ जाती है। अतः आयनिक जालक संरचनाओं में कुछ कमी आ जाती है, जो उनके कुछ भौतिक गुणों जैसे कि वैद्युत तथा प्रकाश चालकता, विसरण यानी डिफ्यूजन, प्लास्टिसिटी, क्रिस्टल सामर्थ्य तथा पदार्थ के रंग इत्यादि में परिवर्तन ला देती है। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। लेटेस्ट डिफेक्ट्स। आदर्श संरचना में पाए जाने वाली इस प्रकार की कमी जो आयनों को अपने अपेक्षित स्थान पर न पाए जाने या अन्य किसी कारण से आ जाती है, क्या कहलाती है? जालक त्रुटि या लेटेस्ट डिफेक्ट कहलाता है। The deficiency present in ideal crystal which is originated due to absence of an ion at its assigned lattice site or any other reason is known as lattice defect. त्रुटियां उत्पन्न होने के कारण क्या हैं? हम सब जानते हैं आयनिक क्रिस्टलों की संरचना में त्रुटि के कारणों को समझने के लिए उनको निर्माण की जो प्रक्रिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। आयनिक क्रिस्टल का निर्माण गैसीय आयनों के एक दूसरे के निकट आकर संघनित होने से आरंभ होता है। क्रिस्टल बनने से एंट्रोपी में कमी आती है, लेकिन जालक ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी आदर्श क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है, जिसमें क्रिस्टल त्रुटियों के उत्पन्न हो जाने से कमी आ जाती है। दूसरी ओर त्रुटियां बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है, जो क्रिस्टल को स्थायी बनाती है। इस प्रकार गैसीय आयनों से क्रिस्टल निर्माण में दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं कार्य करती हैं तथा दोनों ही अवस्थाएं, जैसे वाष्पीय अवस्था जिसमें एंट्रोपी अधिकतम होती है तथा जालक ऊर्जा शून्य होती है, तथा आदर्श जालक व्यवस्था जिसमें अधिकतम जालक ऊर्जा और एंट्रोपी शून्य होती है, इन दोनों के बीच की किसी त्रुटिपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण जालक आदर्श जालक की तुलना में प्रत्येक स्थायी अधिक एंट्रोपी के कारण होता है। अब हम देखते हैं ये त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। ये त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, यानी स्टोइकियोमितीय त्रुटियां और नॉन स्टोइकियोमितीय त्रुटियां। नॉन स्टोइकियोमितीय त्रुटियां क्रिस्टल में त्रुटि की उत्पत्ति से यदि उसकी स्टोइकियोमिति में परिवर्तन आ जाता है तो त्रुटि को हम नॉन स्टोइकियोमितीय त्रुटि कहते हैं। और स्टोइकियोमितीय त्रुटियों में यदि त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल तथा आदर्श क्रिस्टल के मूलानुपाती सूत्र समान हो तो त्रुटियों को स्टोइकियोमितीय त्रुटियां कहते हैं। इन त्रुटियों के पाए जाने पर भी क्रिस्टल का सूत्र स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ही होता है। किसी जालक में कोई आयन यदि अपने सामान्य स्थान पर नहीं है तो उसके कारण क्रिस्टल पर आवेश असंतुलित हो सकता है, लेकिन चूंकि क्रिस्टल हमेशा विद्युत उदासीन होना चाहिए और होता है, तो जालक में किसी आयन के अपने सामान्य स्थान पर नहीं होने के बाद भी क्रिस्टल पर आवेश संतुलन बना रहना चाहिए। त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में दो प्रकार से विद्युत उदासीनता
बनाई रखी जा सकती है। परिणाम स्वरूप स्टोइकियोमीतीय त्रुटियां निम्न दो प्रकार की होती हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी शॉर्टकी त्रुटियां और फ्रैंकल त्रुटियां। पहले हम लेते हैं शॉर्टकी त्रुटियां। किसी आदर्श क्रिस्टल संरचना का निर्माण आयनों के अपने नियत स्थान ग्रहण करने से होता है। आदर्श स्थिति केवल परम शून्य ताप पर ही संभव है। शॉर्टकी ने बताया कि क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपने नियत स्थान पर न जाकर क्रिस्टल से बाहर ही रह जाते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर एक रिक्तिका, वॉइड, जिसे कि हम छिद्र या होल कह सकते हैं, रह जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है, यहाँ पे एक कैटायन होल दिखाया गया है और एक एनायन होल दिखाया गया है। तो उस आयन ने अपना स्थान क्रिस्टल में से छोड़ दिया है। इस प्रकार की त्रुटि को शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं, जो धनायन तथा ऋणायन के क्रिस्टल से बाहर रह जाने के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे एनायन, क्लोराइड आयन क्रिस्टल से बाहर रह गया है और इसने एनायन होल क्रिएट किया है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ एक सोडियम आयन क्रिस्टल से बाहर रह गया और उसने कैटायन होल को क्रिएट किया है। किसी आयन के अपने स्थान को छोड़ जाने से क्रिस्टल में आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अब क्या हुआ, इसकी विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हो गई ना। परंतु वास्तव में क्रिस्टल कैसा, सदैव उदासीन होते हैं, चाहे उनमें त्रुटि ही क्यों न हो। तो क्रिस्टल में आवेश का संतुलन जो है वो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कैसे? बाय द एब्सेंस ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, विपरीत आवेशित आयन की अनुपस्थिति से। विद्युत आवेश के संतुलन की सबसे आसान विधि यह है कि क्रिस्टल में विपरीत आवेशित वाले आयन के स्थान पर भी रिक्तिका हो जाए। यानी क्रिस्टल में यदि अधिक शॉर्टकी त्रुटि उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार एक धनायन छिद्र के साथ साथ एक ऋणायन छिद्र का तथा ऋणायन छिद्र के साथ साथ धनायन छिद्र का निर्माण होता है। यह त्रुटि सामान्यतः प्रबल आयनिक गुण वाले यौगिकों में पाई जाती है, जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लगभग समान हो, तथा आयनों की समन्वय संख्या भी अधिक हो, यानी 6 से 8 हो, जैसे कि NaCl, CsCl, KCl और KBr। और दूसरी प्रकार से हम कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, अशुद्धि की उपस्थिति से भी विद्युत उदासीनता को बैलेंस किया जा सकता है। जिस प्रकार के आयन की अनुपस्थिति से रिक्तिका उत्पन्न होती है, यदि उसी प्रकार का परंतु उससे अधिक आवेश वाला आयन क्रिस्टल निर्माण के समय उपस्थित हो, तो यह आयन क्रिस्टल में उपस्थित शॉर्टकी त्रुटि को ग्रहण कर लेता है तथा आवश्यक संख्या में विपरीत आयनों को लेकर क्रिस्टल अपना आवेश क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए हम सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कैडमियम आयन अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो, तो जालक में, ये चित्र में आसानी से देखा जा सकता है, AgCl का क्रिस्टल के अंदर सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल के निर्माण में यदि हमने क्या डाला है, यदि कैडमियम आयन अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कैडमियम आयन है अशुद्धि के रूप में नजर आ रहा है हमें, तो झालक में Ag+ के अनुपस्थित रहने पर कैडमियम 2+ आयन किसी दूसरे Ag+ आयन का स्थान लेकर आवेश की कमी को पूरा कर देता है। इस प्रकार की शॉर्टकी त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें अशुद्धि आयन तथा अनुपस्थित आयन का आकार जो है लगभग समान होना चाहिए। अशुद्धि का और क्रिस्टल के आयनों का आकार लगभग समान होना चाहिए। तो यहाँ पे AgCl का क्रिस्टल दिखाया गया है, जिसमें कि कैडमियम 2+ जो है अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। तो एक Ag+ आयन बाहर निकल गया है और इसका
Cd+2 से विद्युत उदासीनता पूरी कर दी गई है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। संक्रमण धातु यौगिकों के छिद्रों में विभिन्न आवेश वाले आयनों के आ जाने से भी विद्युत उदासीनता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं निकल के यौगिकों में निकल 2+ आयनों की उपस्थिति से बने छिद्रों में निकल 3+ आयन अपने लिथियम प्लस आयन अशुद्धि के रूप में, लिथियम प्लस आयन कैसे अशुद्धि के रूप में आ गया है, आकर आवेश को क्या करता है, संतुलित कर लेता है। यहाँ पे देखो लिथियम प्लस आयन अशुद्धि के रूप में आ गया है और निकल ने क्या किया है, +2 की जगह +3 में उपस्थित है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसने क्या किया है, अपनी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बिल्कुल संतुलित कर दिया है। थैंक यू।